सबसे पहले अपने को जब किसी भी बायर के यहाँ से कोई ऑर्डर आता है, बायर बोलता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो बायर अपने को 3-4 चीज़ें बताता है जो सबसे पहले अपने पास होना चाहिए डायरेक्ट ऑर्डर करने के लिए, कराने के लिए। सबसे पहले अपने को क्वांटिटी पता होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि जो अपनी क्वांटिटी है वो 2 पीस है, ठीक है। रेट जो है अपना ये 25,000 से नीचे नीचे ही रखना होगा, क्योंकि ये अपने को डायरेक्ट ऑर्डर में करना है 25,000 से नीचे नीचे ना। तो इसका रेट हम मान लेते हैं 12,200, ठीक है। लोकेशन मान लेते हैं दिल्ली है, ठीक है। उसके बाद आप कोई स्पेसिफिकेशन मान लेते हैं, अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक। यहाँ पे कभी भी जब डायरेक्ट ऑर्डर हम बायर से करवाते हैं तो अपने पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक जो बायर कहता है कि बस मेरे को आप रेट दे दो ये वाला, मेरे को प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन से और फ़ोटो से फ़र्क नहीं पड़ता, बस इस कैटेगरी में प्रोडक्ट होना चाहिए और ये रेट होना चाहिए, ठीक है। एक तो बायर आपको ये बोलते हैं। दूसरा बायर आपको बोल सकते हैं कि नहीं, मेरे को तो ये रेट चाहिए और स्पेसिफिकेशन भी चाहिए कि कीबोर्ड ट्रे होना चाहिए, उसमें फुट रेस्ट होना चाहिए, डेप्थ उसकी इतनी होनी चाहिए, हाइट उसकी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें बता होता है केस। 2 चीज़ें कहने का मतलब, जैसे एक में क्या होता है कि बायर कहता है कि मेरे को ये स्पेसिफिकेशन चाहिए ही चाहिए और या ये फ़ोटो चाहिए मेरे को, बायर कहता है। दूसरे केस में क्या है, बायर कहता है कि नहीं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप मेरे को ये रेट दे दो बस, ठीक है। तो अभी हम दोनों केसों का देखेंगे। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि बायर को किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, बायर को खाली मतलब है अपने प्रोडक्ट से और रेट से कि इस कैटेगरी में ये रेट मेरा होना चाहिए, बस आप मेरे को वो लिंक दे दो। सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अपने को कैटेगरी ओपन करनी है। कैटेगरी ओपन करने के लिए मार्केट में आएंगे, मार्केट में आने के बाद प्रोडक्ट में आएंगे, प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद जो है अपना कैटेगरी ओपन कर लेंगे। अब कैटेगरी जो है अपनी टेबल है, तो हम टेबल की कैटेगरी ओपन कर लेते हैं और यहाँ एग्जीक्यूटिव टेबल है, तो यहाँ एग्जीक्यूटिव टेबल हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव टेबल हमने चूज कर लिया। अब बायर को फोटो से या स्पेसिफिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बायर को बस रेट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीधा यहाँ पे आ जाएंगे मेक एंड मॉडल वाले सेक्शन पे, ठीक है। यहाँ से हम ब्रांड चूज कर लेंगे। ब्रांड चूज कर लेंगे हम एन मतलब अनब्रांडेड प्रोडक्ट। अनब्रांडेड प्रोडक्ट इसलिए हम चूज करेंगे क्योंकि अनब्रांडेड प्रोडक्ट जो होता है ना वो हमेशा नॉट वेरीफाइड होता है, मतलब ये प्रोडक्ट आपका ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही कोई वेरीफाइड प्रोडक्ट अपलोड करोगे ना तो वेरीफाइड वाला प्रोडक्ट अपलोड नहीं होता। अभी हम पहचानेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं वेरीफाइड प्रोडक्ट, जैसे ईमेल ऑफिस सॉल्यूशन है, ये एक ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद एक ब्रांड हम और ले लेते हैं, एक ब्रांड हम और ले लेते हैं कोई दूसरा गोदरेज तो वेरीफाइड आता है ब्रांड, गोदरेज जो ब्रांड है ना वेरीफाइड ब्रांड। चलिए यहाँ पे हमने 3 ब्रांड चूज कर लिया। अभी 3 ब्रांड में आपको बताता हूँ हम एन ही क्यों चूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक दूसरा ब्रांड जो एम एल ऑफिस सॉल्यूशन है, ठीक है। एक हम इसको ओपन करते हैं। दूसरा ब्रांड है ये डोरीज फ्री, हम इसको ओपन करते हैं नहीं नहीं इधर तो नहीं हुआ, दोबारा रिक्वेस्ट भेजिए। कुछ आगे बढ़ नहीं रहा। हाँ, आ गया, ठीक। उसके बाद हम एक प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये हमने 2 ब्रांड चूज किए, एम एल ऑफिस सॉल्यूशन, एक हमने चूज किया डोरीज फ्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं अनब्रांडेड चूज करने के लिए क्यों कह रहा हूँ आपको पहले ही, क्योंकि यहाँ क्या हो जाता है ना कि यहाँ अगर आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट चूज नहीं करोगे तो यहाँ क्या होएगा। देखिए ये भी एक ब्रांड है, ये वाला, इस ब्रांड का नाम है एम एल ऑफिस सॉल्यूशंस, ठीक है। इस ब्रांड का नाम है डोरीज फ्री। लेकिन दोनों में डिफरेंस देखिए, ये एम एल ऑफिस सॉल्यूशंस का जो ब्रांड है यहाँ पे देखिए ये वेरीफाइड ब्रांड है, मतलब इसको आप अगर सेल दिस आइटम करोगे ना तो ये प्रोडक्ट आपका कभी भी पब्लिश नहीं होना, कभी भी पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वेरीफाइड प्रोडक्ट है। दूसरा देखिए यही सेम ये डोरीज फ्री ब्रांड है, डोरीज फ्री देखिए ये नॉट वेरीफाइड ब्रांड है। रुक रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है क्या आपका? नॉट नहीं दिखाई तो दे रहा है, आ ही नहीं रहा। दिख रहा है आपको। हाँ, अभी तो दूसरा है ये डोरीज फ्री ब्रांड।
डोरिज फ्री ब्रांड क्या है, ये देखिए, ये नॉट वेरीफाइड ब्रांड है। नॉट वेरीफाइड को आप सेल दिस आइटम करोगे ना, तो ये आपका इसी ब्रांड से आपकी आईडी में प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, अब यहाँ पे डाउट हो जाते हैं, आपको तो पता है नहीं कि ये डोरिज फ्री नॉट वेरीफाइड है कि वेरीफाइड है कि नहीं। अब आप हर एक प्रोडक्ट को बार बार ओपन करोगे और चेक करोगे कि वेरीफाइड है कि नहीं है। वेरीफाइड है तो कट कर दिया, नॉट वेरीफाइड है तो काम किया, तो ये ब्रांडेड प्रोडक्ट में ये कन्फ्यूजन बना ही रहेगा। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम नॉट वेरीफाइड ही प्रोडक्ट चूज कर ले, जो एनए ब्रांड होता है। अनब्रांडेड जो है वो हमेशा नॉट वेरीफाइड होता है, उसमें अपने को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, आँख बंद करके उसको हम सेल दिस आइटम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले जो है ब्रांड एनए ही चूज कर लेते हैं, जिससे क्या अपना टाइम वेस्ट नहीं होता है। उसके बाद है यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं हम, दूसरा जो ब्रांड हमने चूज किया हुआ था, अब खाली एनए एनए रह जाएगा। एनए हमने चूज किया है ना, तो यहाँ पे खाली एनए एनए ही रह जाएगा। एनए ब्रांड, एनए मतलब वही अनब्रांडेड ब्रांड होता है, अनब्रांडेड होते हैं ये सारे प्रोडक्ट। ठीक है, और ये एनए जो मिलेगा ना, ये आपको मिलेगा ओनली Q3 एंड Q4 कैटेगरी में। Q2 कैटेगरी में हर एक प्रोडक्ट ब्रांडेड होते हैं, और हर एक प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए आपके पास ऑथराइजेशन कोड होना चाहिए उस ब्रांड का, तभी आप ऐड कर पाओगे, वरना ऐड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी यहाँ से हम इसका जो है ना दूसरा वाला ब्रांड उसको हम हटा देते हैं, अपना ब्रांड यहाँ पे डालते हैं खाली एनए अनब्रांडेड प्रोडक्ट। उससे क्या होएगा, अपने को ना इजी हो जाएगा ये करने में। एनए आ गया। ठीक है, अब एनए आ गया तो यहाँ से हम कर लेंगे अपना जो रेट है, कितना रेट है 12,200। तो 12,200 में हम अपने हिसाब से भी थोड़ा देख के चलेंगे कि 12,200 में क्या ही टेबल मिलेगा। तो थोड़ा फ़ोटो वगैरह भी हो तो थोड़ा सही हो, हल्का फ़ोटो हो, ज़्यादा हेवी फ़ोटो ना हो। ठीक है, ये हम अपने हिसाब से देख रहे हैं, वैसे बाहर को तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कोई सा भी प्रोडक्ट उठा के कर सकते हैं काम। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो रेट आ रहा है सबका रेट 5,000 5,000 5,000, तो अपने को अपना रेट जो है 12,200 है। तो अपने को वो प्रोडक्ट देखने हैं जिसका रेट 12,200 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो हर एक पेज पे जा के हम देखते रहेंगे जिसका प्रोडक्ट रेट जो है अपने से ज़्यादा हो। यहाँ देखिए 5500 तक ही आया है, 7वें पेज पे आते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है रेट। आ गया यहाँ पे देखिए 17,000, ये आ गया। ये फ़ोटो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, चाहिए 25,000 देख लीजिए, ये प्रोडक्ट, ये फ़ोटो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल फ़ोटो है ना। अपना रेट है 12,200, तो चलो 12,200 से ज़्यादा रेट का तो है ही है ना। अब इसको हम राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर देते हैं। राइट क्लिक करके हमने न्यू टैब में इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ देख लीजिए, ये हमेशा अनब्रांडेड प्रोडक्ट में नॉट वेरीफाइड ही होता है। ठीक है, अब इसको हमने नॉट वेरीफाइड को राइट क्लिक करके ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे व्यू ऑल सेलर्स पे, ये जो दिख रहा है ना आपको व्यू ऑल सेलर्स, इस पे हम क्लिक करेंगे और व्यू ऑल सेलर्स हम यहाँ से चूज करेंगे। यहाँ पे हम ये बोलिए, ये जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है अभी ऐसे ये बने हुए हैं, इनको किसने अपलोड किया होगा? किसी दूसरे सेलर ने किया होगा या किसी दूसरे ओईएम ने इसको अपलोड किया होगा। तो फिर उससे उसको फायदा क्या हुआ होगा सर? उसको कभी ऑर्डर करवाना होगा, इसलिए उसने ऐड किया होगा, तो फोटो वगैरह डाल करके। हाँ, सारा कुछ। तो अभी हम आपको आगे की ट्रेनिंग में वो भी बताएंगे कि हम नया प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। ये तो हम आपको वो बता रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, उसी से हम काम चला रहे हैं। ठीक है, आगे के ट्रेनिंग में हम आपको वो भी बताएंगे कि नया प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ हमने व्यू ऑल सेलर्स पे क्लिक किया और अपने को जो रेट चाहिए न्यू दिल्ली के लिए चाहिए 12,200 रेट 2 पीस के लिए। तो अब अपने को व्यू ऑल सेलर्स में जाके ये चेक करना है कि हमारे लोकेशन पे, हमारी क्वांटिटी पे कोई सेलर हमसे कम रेट पे तो नहीं दे रहा। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे स्टेट में कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो हमारा स्टेट है दिल्ली, हम दिल्ली यहाँ पे चूज कर लेते हैं। दिल्ली देखा, पहला सेलर 16,990 में दे रहा है। दिल्ली कहाँ से चूज किया सर? चूज नहीं किया हमने, यहाँ पे कंट्रोल F किया, सर्च। अच्छा, कंट्रोल F, और यहाँ पे हमने डाल दिया दिल्ली। अब यहाँ जहाँ जहाँ दिल्ली होगा ना दिल्ली ही आ जाएगा सीधा, वरना इतना बड़ा लिस्ट है ये, तो आप आंखों से देखोगे तो कुछ लिस्ट रह ही जाएगा, कुछ देख पाओगे इस तरीके से। इसलिए हमने दिल्ली डाल दिया। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ दिल्ली होगा वहीं वहीं ले जाएगा ये अपने को। ठीक है, अब हम यहाँ जाते हैं दिल्ली पे। अब यहाँ पहला प्रोडक्ट 16,990, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ देखिए 8,997 आ गया। अपना रेट कितना था 12,200।
यहाँ रेट आ गया 8,997। मतलब कहने का यहाँ अब अपने को डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेट है ये 3 पीस से लेके 5,000 पीस तक के लिए। अपना कितना पीस है? 2 ही पीस है। तो अपना इसके क्राइटेरिया में नहीं आता है। अगर यही अपना 3 पीस रहता तो फिर आपको ये रेट 12,200 का रेट नहीं मिल पाता, फिर आपको दूसरा प्रोडक्ट देखना पड़ता। ठीक है, यहाँ अपना ऑर्डर तो 2 ही पीस का है ना, 2 पीस तो इसके क्राइटेरिया में आ नहीं रहा, 3 पीस से लेके 5,000 पीस तक इसके बीच में तो आ नहीं रहा ना, इसलिए प्रोडक्ट चलेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। 8,397, यहाँ देखिए 24,000 अगला है। यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया पूरा, ये आ गया 8,900 दिल्ली के लिए ही, और कहाँ से कहाँ तक? 1 पीस से लेके 1,000 पीस तक। मतलब ये काम ख़राब हो गया। अब अपना अगर हम 2 पीस डालेंगे ना तो ये ऑर्डर इसको चला जाएगा 8,900 वाले को। ये प्रोडक्ट हो गया ख़राब, इस प्रोडक्ट को अब हम कर देते हैं कट। अब दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे अब ये 17,800 वाला है, इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट को देखते हैं। इस वाले को भी सेम वैसे ही हम कर लेंगे व्यू ऑल सेलर्स। व्यू ऑल सेलर्स करने के बाद यहाँ पे भी सेम कर लेंगे कंट्रोल F और दिल्ली डाल दिया। यहाँ पे भी देखिए पंगा हो गया, 11,997। अपना रेट है 12,200। अभी कहाँ से कहाँ तक? 1 पीस से लेके 1,000 पीस तक, तो ये भी बेकार हो गया। ठीक है, इसको भी हम कट कर देते हैं। दूसरा देखते हैं, अगले पेज पे आते हैं। 7 पेज तक देख लिया था हमने, 8वें पेज पे आते हैं। अपने से ज़्यादा रेट वाले को अपने को ओपन करना है। अब ऐसे तो आप ढूंढते रह जाओगे, है कि नहीं। अब यहाँ देखो एक आ गया 20,000, इसको ओपन कर लेते हैं। ये भी आ गया 20,000, इसको भी राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये 16,000, इसको भी ओपन कर लेते हैं। और ये 28,000, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब एक एक करके इन 4-5 प्रोडक्ट जो हमने ओपन किया है, इन सब प्रोडक्ट्स को हम व्यू ऑल सेलर्स करके देख लेते हैं। व्यू ऑल सेलर्स पे क्लिक करेंगे, इसका देख लेते हैं। कंट्रोल F किया, दिल्ली डाला। यहाँ देखिए यहाँ भी मामला गड़बड़ हो गया, 8,699 ही दे रहा है, 2 पीस से लेके 555 पीस तक। तो 2 पीस तो अपना इसकी क्राइटेरिया में आ जाएगा ना, तो ये बेकार हो गया। फिर दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं, वो कट कर देंगे, दूसरा प्रोडक्ट देखेंगे। फिर यहाँ पे करेंगे व्यू ऑल सेलर्स, कंट्रोल F, फिर दिल्ली डालेंगे। यहाँ देखिए 50 से 100, ये तो अपने काम का नहीं है। एक ही आ रहा है जो दिल्ली में बेच रहा है, एक ही बंदा है 21,000 के रेट पे। तो चलिए दिल्ली वाला तो अपना हट गया। अब देख लेते हैं कि कोई और सेलर तो नहीं है जो ऑल इंडिया में बेच रहा हो, तो फिर तो दिल्ली भी तो ऑल इंडिया में ही आ जाएगा ना। देख लेते हैं, ऑल इंडिया में एक प्रोडक्ट बेच रहा है बंदा 21,000 में। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा बेच रहा है बंदा 22,500 में। तो ये अपना काम का प्रोडक्ट आ गया। कैसे आया? अपने स्टेट में, मेरे स्टेट में न्यू दिल्ली के लिए मेरे को चाहिए था। न्यू दिल्ली में मेरे से कम रेट में मेरी क्वांटिटी पे कोई बंदा नहीं बेच रहा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मेरे काम का हो गया। अब इसको हम इस पर क्लिक कर लेंगे वापस से, प्रोडक्ट वाले लिंक पे, ब्लू लिंक पे। उसके बाद यहाँ से हम कर लेंगे सेल दिस आइटम। ठीक है, इस लिंक को ना एक बार कॉपी भी करके रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, साइट ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, तो फिर सारी मेहनत बर्बाद आपकी, फिर दोबारा से देखो। ठीक है, इसके लिए क्या है कि एक लिंक कॉपी करके रख लीजिए। अब हमने ये कर लिया। ये नया विंडो खुलेगा। नया विंडो में क्या होगा, कॉपी करके हमने क्या किया सर? ये लिंक जो है अभी हमने खाली कॉपी करके रख लिया अपने पास। तो नया विंडो कब खुलेगा? नया विंडो जब हम सेल दिस आइटम पे क्लिक किया ना हमने, तब जाके ये नया विंडो खुला। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये पॉपअप आएगा, इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब कुछ डिटेल्स अपने को फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहला आता है सेलिंग प्रोडक्ट एज। यहाँ देखिए रीसेलर ही आएगा, क्योंकि आप OEM तो हो नहीं। दूसरी चीज़ अपने को ध्यान देने वाले, जहाँ पे भी ये स्टार मार्का है उसी को अपने को फिल करना है, बाकी को हम फिल नहीं भी करेंगे तो काम अपना हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है ऑथोराइजेशन नंबर। अब ऑथोराइजेशन नंबर क्या है अपना? ऑथोराइजेशन तो अपने पास है नहीं किसी भी प्रोडक्ट का, क्योंकि ये वैसे भी ये प्रोडक्ट अनब्रांडेड है, और जिस भी OEM ने डाला होगा उसका ऑथोराइजेशन तो अपने पास है नहीं, तो उसको हम कर देते हैं NA। ऑथोराइजेशन एजेंसी भी नहीं है, इसको भी हम कर देते हैं NA। अभी हमने आप सब इसको NA डाल के दे रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। हाँ, ये JAM के थ्रू एक्सेप्ट हो जाता है।
जैसे नहीं, जैसे अथराइजेशन, फिर अथराइजेशन किस पे एक्सेप्ट नहीं होता कि अगर मान लीजिए कोई प्रिंटर है, कोई वो है, या जो मैं हाँ फैन की बात कर रहा था, हाँ, तो जो भी अगर अगर आप वो फैन प्रोडक्ट, आ गया। हाँ अगर जो भी प्रोडक्ट आप Q2 कैटेगरी में बेचोगे ना, तो वहाँ पे आपको ऑथोराइजेशन नंबर देना होगा, और वो ऑथोराइजेशन अच्छा नंबर OEM के साइट से मैच होएगा, तभी आपका प्रोडक्ट पब्लिश होएगा। अच्छा। इस वाले में तो Q3 में ऑथोराइजेशन नंबर नहीं देना, इसलिए हमने इन्हें कर दिया। ठीक है। अब ऑथोराइजेशन डेट आप आज से पहले की कभी का भी डाल सकते हो। आज से पहले का हमने कभी का डेट डाल दिया। फ्रॉम में भी आज से पहले का कोई डेट डाल सकते हो आप। टू में आज के बाद का 10 दिन, 20 दिन, महीना, 3, 1 साल, 2 साल बाद के कभी कभी डेट आप डाल सकते हो। ये हमने डाल दिया। अब ऑथराइजेशन आज से पहले का रहेगा, ऑथराइजेशन वैलिडिटी भी आज से लेकर के और बाद तक की बाद रहेगी। तक जैसे रहेगा। इसने ये आज कर दिया ना आपने, हाँ हाँ, ये हमने 2 तारीख कर वैलिडिटी दिया ना, क्या। चलिए इसको हम 1 तारीख कर देते हैं, 1 तारीख कर दिया। ठीक है। ओके। आगे आता है कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन हम करेंगे इंडिया। ये हमेशा हम इंडिया ही करके चलेंगे। ठीक है। अब आगे आता है डू यू वांट लोकल, डिक्लेयर लोकल कंटेंट। लोकल कंटेंट मतलब मेक इन इंडिया पॉलिसी के अनुसार आप चाहो तो येस कर सकते हो, चाहो तो नो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन येस करके चलो, ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए SKU में स्टार मार्का नहीं है ना, तो इसको हम छोड़ देंगे। HSN कोड यहाँ पे भी स्टार मार्का नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। अब इसकी जो MRP है 25,821 है। अब अपने को ऑफर प्राइस डालना है। MRP आप चेंज नहीं कर सकते। MRP एक बार जो पहली बार डल जाता है वही MRP रहता है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट MRP चेंज पे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, और इसकी जो MRP के लिए, MRP चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ जो ऑफर प्राइस डालना है अपने को, ऑफर प्राइस हमेशा डलता है कम से कम 10% कम, MRP से 10% कम डालना ही होता है अपने को। अब यहाँ क्या है कि अपना रेट तो वैसे ही 12,200 है, वैसे ही बहुत कम है, ये तो 52% कम हो गया है ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आता है अपना ये डिस्काउंट वाला स्लैब लगाने का। तो डिस्काउंट वगैरह आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो आप नहीं भी लगा सकते हो। मतलब ये डिस्काउंट वाला स्लैब क्या होता है, मतलब। डिस्काउंट वाला स्लैब कहने का मतलब, जैसे अभी तो आपके पास 2 पीस का ऑर्डर है, अगर आपके पास 20 पीस का ऑर्डर होगा तो क्या आप इस रेट में कुछ कमी करोगे? तो यहाँ आप डाल सकते हो कि 20 पीस से लेके अगर 25 पीस तक का ऑर्डर होगा तो हम इसको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। तो ये रेट अब 12,200 नहीं रह जाएगा, ये रेट रह जाएगा 10,980। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, इसलिए ये डिस्काउंट लगाते हैं। ठीक है। फिर भी अपने प्रोडक्ट आप लगा करके रख सकते हो। हाँ, चाहो तो लगा सकते हो, वरना नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं वैसे। ठीक है। उसके बाद आता है अपना एड्रेस चूज करने का, कि ये जो आप रेट दे रहे हो 12,200 कहाँ के लिए दे रहे हो। तो ये रेट स्टेट हम चाहे तो स्टेट चूज कर सकते हैं। न्यू दिल्ली के लिए दे रहे हैं तो न्यू दिल्ली, या अगर आपको बायर का डिस्ट्रिक्ट पता है तो यहाँ से आप बायर का डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, कि हम वेस्ट दिल्ली का जो बायर होगा, जहाँ देखिए यहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट से हटाना होगा, उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे वेस्ट दिल्ली, तो यहाँ वेस्ट दिल्ली आ जाएगा। मतलब अब दिल्ली में भी जो भी बायर वेस्ट दिल्ली के होंगे उन्हीं को ये रेट शो होगा, उन्हीं को ये कैटलॉग शो होगा। बाकी अगर नॉर्थ दिल्ली का है कोई, साउथ वेस्ट दिल्ली का है, तो उनको ये शो नहीं होगा। ठीक है। या आप चाहो तो यहाँ से पिन कोड भी डाल सकते हो बायर का, अगर आपको पिन कोड पता है तो आप यहाँ से बायर का पिन कोड भी डाल सकते हो। तो यहाँ क्या होगा, इसी पिन कोड के बायर को शो होगा, बाकी और किसी बायर को शो नहीं होगा। चाहे जैसे ये हमने डाला 110021, अगर यही बायर 110022 का होगा तो उनको शो नहीं होगा, अगर 110018 का होगा तो उनको भी शो नहीं होगा, खाली 110021 वाले को ही शो होगा। ठीक है। तो ये आप अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते हो, जो मर्जी आपकी। हमें आपको न्यू दिल्ली का करते हैं, कभी कभार क्या होता है कि सेम कैटलॉग आपको दूसरे आईडी दूसरे बायर को भी देना पड़ता है, तो यहाँ पे आप दिल्ली चूज करके रखोगे तो आप दूसरे बायर को भी ये कैटलॉग आप शेयर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है अपना ये करंट स्टॉक। करंट स्टॉक हम हमेशा आपको इसलिए मतलब कह के चलते हैं कि जो भी आपका अभी ऑर्डर होना है उससे एक ज़्यादा रखिए। 2 ऑर्डर होना है तो एक ज़्यादा रख दिया हमने, 3 मिनिमम क्वांटिटी एक कम रखिए, 2 ऑर्डर होना है तो एक कम रख दिया। और लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेज, ये कहने का मतलब हुआ कि जो भी इसका रेंज होगा सबसे ज़्यादा, वो रेंज सबसे ज़्यादा डालें 10। अब सबसे ज़्यादा रेंज हम इसलिए डालते हैं क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा सर, ये जो मैक्सिमम है वो जितना ऑर्डर है उससे एक ज्यादा रखना है। ये मैं बताता हूँ आपको क्यों डालना है। ये मैं तीनों पॉइंट अभी क्लियर करता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं करंट स्टॉक हम ज़्यादा क्यों डालते हैं, एक ज़्यादा क्यों डालते हैं। एक ज़्यादा हम इसलिए डालते हैं ओनली फॉर पहचान करने के लिए। पहली चीज़ तो ये है
कि प्रोडक्ट अपना पहचान कर लेगा बायर। क्योंकि जब भी प्रोडक्ट बायर आपका लिंक डालेगा ना, तो बायर को ऐसे प्रोडक्ट शो होगा। अब ऐसे में ज़रूरी नहीं है, यहाँ देखो आप व्यू ऑल सेलर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो आप इतने सारे सेलर्स भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं सेम प्रोडक्ट। तो बायर अगर ऑर्डर करेगा, अगर आपका रेट सेम हुआ या किसी ने रेट थोड़ा सा कम कर दिया या दूसरा सेलर और है जिसका रेट आप ही के हिसाब से सेम ही है, तो बायर कैसे मैच करेगा कि ये प्रोडक्ट आप ही का है? तो बायर मैच करेगा इस क्वांटिटी से, कि अवेलेबल क्वांटिटी आप बायर को बता दोगे कि भैया मेरा 3 है और मिनिमम क्वांटिटी मैंने 1 डाल रखा है, तो बायर आपका इस क्वांटिटी से मैच कर देगा कि अच्छा यही प्रोडक्ट है। रेट तो मैच हो सकता है, क्वांटिटी मैच थोड़ी कर सकता है कोई बंदा। इसीलिए हम क्वांटिटी हमेशा एक ज़्यादा और एक कम डालते हैं, ये यूनिकनेस के लिए, कि बायर को पहचानने में इजी हो, बायर को दिक्कत ना हो पहचानने में कि ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये रीज़न है कि कभी कभार क्या होता है, अपने को L1 भी बनाना होता है इसी प्रोडक्ट का कभी कभार, या दूसरे सेलर्स को भी L1 बनाना होता है। तो अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा रख दोगे ना, तो दूसरे सेलर्स को दिक्कत हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे आप 3 की जगह 500 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे सेलर्स को दिक्कत हो जाएगा कि अगर यही प्रोडक्ट किसी सेलर को दिल्ली में ही 12,200 की जगह 18,000 में बेचना होगा 50 क्वांटिटी, तो वो नहीं बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डाल दिया है कि 1 पीस से लेके 500 पीस तक का ऑर्डर होगा तो मैं 12,200 में ही दे दूंगा, तो वो 50 पीस कैसे बेचेगा 18,000 में? इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि दूसरे सेलर्स को भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो, इसीलिए क्वांटिटी ऐसा डालिए, एक ज़्यादा और एक कम, जिससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा किसी को। या ज़्यादा बेहतर तो यही है कि जितना ऑर्डर होना है उतना ही करेंट डालिए और मिनिमम भी उतना ही डालिए, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इससे क्या होता है, कभी कभार प्रोडक्ट पहचान में नहीं आ पाता है, क्योंकि दूसरे सेलर्स भी इसको कॉपी कर लेते हैं, मतलब इतना इतना ही डाल देते हैं, मिनिमम भी उतना, करेंट स्टॉक भी उतना, तो पहचान में नहीं आ पाता। इसीलिए हम एक ज़्यादा और एक कम डालते हैं। ठीक है, इन दोनों का रीज़न तो ये हुआ। तीसरा, लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेज में मैक्सिमम डालने का रीज़न ये है, यहाँ जैसे देखिए यहाँ क्या आ रहा है 10, तो यहाँ 10 डालने का रीज़न ये है मैक्सिमम वाला, क्योंकि इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि आपको माल डिलीवरी करने के लिए मैक्सिमम 10 दिन का टाइम मिल जाएगा, आप 10 दिन तक डिलीवर कर सकते हो। अगर आप यहाँ 5 दिन डालोगे ना, तो आपको 5 दिन के अंदर में सप्लाई करना होगा। 2 दिन डालोगे तो 2 दिन के अंदर में ही सप्लाई करना पड़ेगा। अगर 20 दिन डालते हैं तो 20 दिन के अंदर होगा। हाँ, लेकिन 20 दिन लेगा नहीं ना, क्योंकि रेंज इसका कितना है, 1 से 10 ही है, तो ये 10 ही लेगा, 20 ये लेगा नहीं, 11 नहीं लेगा। ये देख रहे हो 1 से 10 के बीच में 11 नहीं लेगा, तो 20 कहाँ से लेगा? जो रेंज है उसका इसी बीच में लेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा रीज़न इसका ये हो जाता है कि जितना भी आप यहाँ पे टाइम डालोगे उतना टाइम तक आपको बिल बनाने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। अगर आपने 2 डाल दिया, 2 दिन 5 दिन डाल दिया, माल तो आपने सप्लाई कर दिया लेकिन गलती से आप बिल नहीं बना पाए, तो फिर आपको बिल बनाने का ऑप्शन हट जाएगा, बिल आप नहीं बना पाओगे इसका। उसके लिए फिर आपको बायर से बातचीत करनी पड़ेगी, फिर जाके आप बिल बना पाओगे। बायर कॉन्ट्रैक्ट की डेट बढ़ा देगा, फिर आप बिल बना पाओगे। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही हम रेडी रहें, है ना। तो ये हमने कर दिया सेव एंड प्रोसीड, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन, इसको कट कर देंगे, यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ कैप्चर फिल कर, टर्म्स एंड कंडीशन को कट कर देना होता है। हाँ वो कट कर देना होता है, लेकिन जाना पड़ेगा, उसको क्लिक करना पड़ेगा। हाँ क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद कैप्चर डाल दिया, कैप्चर डालने के बाद पब्लिश कर दिया। डैशबोर्ड इमेज का अपलोड का कोई ऑप्शन नहीं, अब जो होता है वो अभी बताता हूँ मैं आपको। ये हमने कब किया है, ये हमने किया इसलिए जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल था उसके लिए किया हमने ना। जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, इस प्रोडक्ट का तो देख रहे हो इमेज वगैरह सब डला हुआ है ना, सब डला हुआ, करेक्ट। हाँ। जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है उसके लिए अपने को इमेज वगैरह सारा कुछ डालना होता है, सारा स्पेसिफिकेशन डालना होता है। ये स्ट्रक्चर क्या होगा, गेबल, हाइट, वेट, लेग मटेरियल, विड्थ, डेप्थ, हाइट, साइज, अगर आपको नया डालना है तो पूरा डालना पड़ेगा, ये सारा फिल करना पड़ेगा आपको। वो भी हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो है आपका प्रोडक्ट पब्लिश में वाले सेक्शन में तो आ गया है, लेकिन ये अभी आपको यहाँ दिख रहा है पब्लिश में, बायर को नहीं दिखेगा। बायर को दिखने में कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा, तो अभी जाके ये बायर को दिखेगा। अब आपको बायर को जो भेजना है, बायर को भेजना है आपको ये वाला लिंक, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस, ये लिंक भेजना है आपको बायर को। दूसरा, जेम की कैटलॉग आईडी भेजनी है आपको। तीसरा, बायर को ये रेट लिख के भेजना है कि हमारा ये रेट है। और चौथा, बायर को आपको मिनिमम क्वांटिटी और अवेलेबल क्वांटिटी ये लिख के भेज देना है बायर को। इससे बायर को पहचान में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट आप ही का है।
ठीक है। और फिर बायर 20 से 25 मिनट बाद इस प्रोडक्ट को कार्ड कर सकता है। फिर कंफर्म है कि ये ऑर्डर आप ही को आएगा, किसी और को नहीं जाएगा, अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? बस इतना ही याद रखो सर, इसको रिवाइज करूंगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी ये तो डिलीट कर देना सर, क्या कह रहे जो हैं? भी बनाया है जो। अब दूसरा केस अपने पास ये बनता है कि जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का बायर बोलता है कि मेरे को ये स्पेसिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। जैसे अब बायर कहते हैं कि मेरे को 800 mm हाइट चाहिए, फिर बायर कहते हैं कि मेरे को जो डेप्थ है वो डेप्थ चाहिए 600 mm। तो जो भी वो स्पेसिफिकेशन बोलेंगे वो स्पेसिफिकेशन हम सबसे पहले लगा लेंगे, तो कैटेगरी ओपन कर लेंगे। कैटेगरी ओपन करने के बाद हम उस स्पेसिफिकेशन को सबसे पहले लगा लेंगे। वारंटी वो कहते हैं कि 1 साल का चाहिए तो वारंटी हम, तो जो भी उन्होंने स्पेसिफिकेशन बोला वो स्पेसिफिकेशन हमने लगा लिया। उसके बाद अपना मेक एंड मॉडल, उसके बाद ब्रांड पे क्लिक करेंगे। ब्रांड से अभी जैसे मैंने पिछली बताया भी आपको, या ब्रांड हम हमेशा एन चूज कर लेंगे। वो क्या होता है ना, वो हमेशा नॉट वेरीफाइड होता है, तो वो आपका पब्लिश हो जाएगा जल्दी। अब हम एन पे चूज कर लेते हैं। अब एन में देखिए, एन में आ रहा है एक प्रोडक्ट आ रहा है 12,500 का। अब इसका रेट मान लेते हैं जो भी है। अब इसका अपने को जो रेट डालना है सेम, इसको हम राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ देखेंगे 12,500 का रेट है इसका। अगर अपने को रेट जो देना है 10% कम देना है, तो ये 12,200 का रेट मिलेगा नहीं अपने को। तो अपने को अनब्रांडेड छोड़ के कोई दूसरा प्रोडक्ट ना होगा। एंगुलर देख लेते हैं जो नॉट वेरीफाइड ब्रांड हो, जैसे अभी हमने बताया था आपको ना, जैसे ये वाला प्रोडक्ट, ये देखिए इसको 27,299 ज़्यादा रेट है, ठीक है। ब्रांड देख लेते हैं, ये नॉट वेरीफाइड होना चाहिए बस। यहाँ देखिए ये जो ब्रांड है ये नॉट वेरीफाइड ब्रांड है, तो इसको हम सेल दिस आइटम कर सकते हैं। इसका आगे का प्रोसेस आपको बता ही रखा है। व्यू ऑल सेलर्स पे जाएंगे, उसका चेक कर लेंगे कि हमारे से कम रेट पे, हमारे से कम क्वांटिटी पे, हमारी क्वांटिटी पे कोई दूसरा सेलर तो नहीं दे रहा। फिर उसको वैसे ही सेम सेल दिस आइटम कर लेंगे, फिर वो अपने आईडी में पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट की लिंक आप बायर को शेयर कर सकते हो। 20 से 25 मिनट बायर जो है वो आप 20 से 25 मिनट बाद जो है वो बायर आपका प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है। अगर आप इसी तरीके से काम करते हो तो वो जो ऑर्डर मिलेगा इसकी 100% गारंटी है कि वो ऑर्डर जो है वो आप ही को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इस तरह की वीडियोज हमारे चैनल पर हमेशा आती रहती है। धन्यवाद।